आज है 29 मार्च 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में सिलेंडर जमाखोरी पर बड़ी कार्रवाई, 335 जगहों पर छापे, हजारों सिलेंडर जब्त। छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की जमाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने राज्य भर में 335 जगहों पर एक साथ छापेमारी कर अवैध भंडारण का खुलासा किया। इस दौरान कुल 3,841 सिलेंडर जब्त किए गए जो नियमों का उल्लंघन कर रखे थे। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई उपभोक्ताओं को राहत देने और कालाबाजारी रोकने के लिए की गई। कई जगहों पर अनियमितताएं पाई गई जिन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश का खतरा, आईएमडी ने येलो अलर्ट किया जारी। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश और तूफानी हवाओं का खतरा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। आंधी, बिजली गिरने और स्थानीय जलभराव की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, खुली जगह और पेड़ों के पास न जाने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की चेतावनी दी। मौसम अपडेट पर ध्यान देना और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत, सैलरी में बढ़ोतरी और डीए बढ़ेगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया। इसमें सैलरी में बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई भत्ते में इजाफा शामिल है। इसका सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की जीवन यापन लागत को कम करने और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया। इस फैसले से उनके वित्तीय हालात में सुधार आने की उम्मीद है। जिले में पेट्रोल, डीजल, गैस पर्याप्त, प्रशासन ने अफवाहों से दूर रहने की अपील की। जिले में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की कमी नहीं है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। लोगों से अपील की गई कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन व गैस की खरीदी करें। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। बीएससी नर्सिंग 2026 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 11 जून को परीक्षा आयोजित। बीएससी नर्सिंग 2026 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न संस्थानों द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से कुछ परीक्षाएं 11 जून 2026 को आयोजित होंगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी प्राप्त करें। समय पर आवेदन करना जरूरी है ताकि परीक्षा में शामिल होने का अवसर न चूके। रायपुर में टैक्स वसूली अभियान तेज, 31 मार्च तक न भरने पर संपत्ति सील। रायपुर नगर निगम ने टैक्स वसूली अभियान को और तेज कर दिया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी बकायेदार 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनकी संपत्ति सील की जाएगी। इस फैसले से शहर के कई बकायेदारों में हड़कंप मच गया। निगम का कहना है कि समय पर टैक्स जमा करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि शहर के विकास और सुविधाओं में भी योगदान मिलेगा। छत्तीसगढ़ में टीओडी सिस्टम लागू, स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा समयानुसार बिजली लाभ। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा लागू की गई। अब टीओडी यानी टाइम ऑफ डे सिस्टम स्मार्ट मीटर पर लागू होगा। इसके तहत बिजली की खपत के हिसाब से बिल में छूट बढ़ोतरी होगी। अधिकतर इस्तेमाल कम दर वाले समय में करने पर उपभोक्ता बिजली बिल में बचत कर सकेंगे। ये कदम ऊर्जा प्रबंधन और बिजली बचत को बढ़ावा देगा। प्रशासन ने सभी स्मार्ट मीटर धारकों से सहयोग और समयानुसार बिजली उपयोग की अपील की। बिलासपुर का तारबहार अंडरब्रिज 15 मई तक बंद, लाखों लोगों की आवाजाही प्रभावित। बिलासपुर के तारबहार अंडरब्रिज की मरम्मत के चलते 15 मई तक संपूर्ण रूप से बंद रहेगा। इससे रोजाना करीब 1 लाख लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी। वाहन चालक और आम लोग वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें समय और दूरी बढ़ने की संभावना है। नगर प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आवागमन में असुविधा झेलनी पड़ सकती है। लोगों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की गई। अंबिकापुर सेंट्रल जेल में कैदी को वीआईपी सुविधाएं, नियम उल्लंघन पर 2 प्रहरी निलंबित। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेंट्रल जेल में कैदी को नियमों के विरुद्ध विशेष सुविधाएं देने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार अस्पताल वार्ड में भर्ती कैदी को मोबाइल, घर का खाना और मिनरल वाटर जैसी सुविधाएं दी जा रही थी। जांच के दौरान वार्ड खुला मिला, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठे। मामले की पुष्टि होते ही ड्यूटी पर तैनात 2 प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया। प्रशासन ने जांच शुरू कर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए।
परतापुर में महिला समेत 3 माओवादियों ने हथियार छोड़कर किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के परतापुर इलाके में एक बड़ी सफलता मिली। यहां महिला समेत 3 माओवादी सुरक्षा बलों के सामने बिना हथियार के आत्मसमर्पण कर रही हैं। ये कदम राज्य सरकार और पुलिस के सक्रिय पैठ और संवाद का परिणाम माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी थाने पहुंचे और अपनी सभी गतिविधियों से हाथ धोकर कानून के दायरे में आए। प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा और पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल करने की जानकारी दी। जंगल में महुआ बीनने गई महिला पर 3 भालुओं का हमला, गंभीर रूप से घायल। बिहार के एक जंगल क्षेत्र में महुआ बीनने गई महिला पर 3 भालुओं ने अचानक से हमला कर दिया। महिला अपने बेटे के साथ जंगल में गई थी, तभी भालुओं ने उसे घेर लिया और बुरी तरह से घायल कर दिया। बेटी और आसपास के लोगों की मदद से महिला को किसी तरह से बचाया गया। घायल अवस्था में उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग को सतर्क कर दिया गया। 1500 करोड़ एआई वीडियो घोटाले में एनएसयूआई नेता मास्टरमाइंड भूपेश बघेल ने जांच पर उठाए सवाल। 1500 करोड़ के कथित एआई वीडियो घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ, जहां एनएसयूआई से जुड़े एक नेता को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच एजेंसीज के मुताबिक इस मामले में फर्जी एआई वीडियो के जरिए ठगी का बड़ा नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए। भूपेश बघेल के सवाल पर सियासत तेज, सिलेंडर मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस में जबानी जंग। दुर्ग भिलाई में सोशल मीडिया पर सिलेंडर को लेकर सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें गैस सिलेंडर मिल रहा है, जिस पर बीजेपी ने कई पॉजिटिव कमेंट साझा किए। वहीं बघेल ने नेगेटिव प्रतिक्रियाओं को उजागर कर सरकार पर सवाल उठाए। इस मुद्दे पर यूजर्स के तंज और प्रक्रियाएं सामने आई हैं। मामले ने राजनीतिक बहस को और भी गर्म कर दिया है। सड़क और वाहन न होने पर आईटीबीपी जवानों ने स्ट्रेचर से गर्भवती को बचाया। उत्तराखंड में मुश्किल भरे इलाके में आईटीबीपी जवानों ने मिसाल कायम की है। सड़क न होने पर कोई वाहन न मिलने के बावजूद जवानों ने स्ट्रेचर पर गर्भवती महिला को लगभग 5 किलोमीटर दूर अस्पताल तक पहुंचाया। इस बहादुरी और मानवता की वजह से महिला और उसके शिशु की जिंदगी सुरक्षित रही। प्रशासन और स्थानीय लोग जवानों की साहसिक और समर्पित भूमिका की सराहना कर रहे हैं। कठिनाइयों के बावजूद हौसला और समर्पण की ये प्रेरक कहानी सबके लिए मिसाल है। रायपुर ज्वेलरी शॉप में चोरी के आरोप पर कर्मचारी 8 घंटे बंधक, दोनों पक्षों पर केस। रायपुर की एक ज्वेलरी शॉप में कर्मचारी पर चोरी का आरोप लगा। आरोप के बाद उसे करीब 8 घंटे तक बंधक बनाकर पिटाई की गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों पक्षों, शॉप मालिक और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से स्थानीय लोगों में सुरक्षा और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ गई। अधिकारियों ने किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ चेतावनी भी जारी की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में दुर्ग जिला बना प्रदेश का नंबर 1। प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन में दुर्ग जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया। जिले में पात्र हितग्राहियों को तेजी से पक्के मकान उपलब्ध कराए गए, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया। प्रशासन की सक्रियता, पारदर्शिता, समयबद्ध कार्यप्रणाली के चलते ये उपलब्धि हासिल हुई। इस सफलता से अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा मिली और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने निर्माणाधीन जगदेवराम उरांव चिकित्सालय का निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्माणाधीन जगदेवराम उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। साथ ही उन्होंने आधुनिक उपकरणों और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। विष्णुदेव साय ने कहा, मातृत्व वन प्रकृति से भावनात्मक जुड़ाव का सशक्त प्रतीक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मातृत्व वन प्रकृति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने बताया कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मातृत्व वन के माध्यम से लोगों में पेड़ पौधों के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़ने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। बेटियों के सम्मान का संदेश, 240 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री का आशीर्वाद। बेटियों के सम्मान और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 240 नवविवाहित जोड़ों को सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने बेटियों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा को समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी बताया। सामूहिक विवाह समारोह ने न केवल सामाजिक एकता को मजबूत किया, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी राहत पहुंचाई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
उप मुख्यमंत्री ने दीदियों की अंतर्राज्यीय भ्रमण बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए दीदियों की अंतर्राज्यीय भ्रमण बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न राज्यों की संस्कृति, विकास कार्यों और स्वरोजगार के अवसरों से अवगत कराना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रमण से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे नए अनुभवों से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगी। कवर्धा में स्वदेशी मेले का उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दीप प्रज्वलन किया। कवर्धा में आज स्वदेशी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया और मेले की शुरुआत दीप प्रज्वलन से। इस अवसर पर उन्होंने स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्योगों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि देशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। मेले में लोगों को विभिन्न हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और संस्कृति का अद्भुत अनुभव देखने को मिलेगा। रायपुर में नशीली टैबलेट सप्लायर अर्जुन मचखंड गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ा नेटवर्क किया उजागर। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशीली टैबलेट के सप्लायर अर्जुन मचखंड को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की। पूछताछ में आरोपी ने अपने नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के नाम उजागर कर दिए। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। बिलासपुर कुर्दर वैली रिजॉर्ट में चीतल का मांस पकाने पर मैनेजर समेत 6 गिरफ्तार। बिलासपुर के कुर्दर वैली रिजॉर्ट में वन विभाग की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ। रिजॉर्ट के मैनेजर सहित 6 लोग चीतल का मांस पकाते हुए पकड़े गए। ये वन्य जीव संरक्षण कानून का गंभीर उल्लंघन है। आरोपियों की गिरफ्तारी कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वन विभाग ने कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और वन्य जीवों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये घटना वन्य जीवन की सुरक्षा के महत्व को फिर से उजागर करती है। रायपुर में चौक चौराहों के नाम बदले जाएंगे, कोतवाली चौक बनेगा जैन स्तंभ चौक। रायपुर नगर निगम ने शहर के कई चौक और चौराहों के नाम बदलने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य बलिदानियों और सामाजिक हस्तियों को नई पहचान देना है। इसके तहत कोतवाली चौक को अब जैन स्तंभ चौक के नाम से जाना जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे इतिहास और सम्मान की भावना बनी रहेगी। नागरिकों से अनुरोध किया गया कि नए नामों के अनुसार मार्गदर्शन और स्थानों की जानकारी अपनाएं। ये कदम शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को उजागर करेगा। बिलासपुर जिला प्रशासन ने उद्योगों को डीजल वितरण पर सख्त प्रतिबंध जारी किया। बिलासपुर जिला प्रशासन ने उद्योगों के लिए डीजल की आपूर्ति पर सख्त निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब उद्योगों को डीजल नहीं मिलेगा और इसका इस्तेमाल केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही किया जा सकेगा। प्रशासन ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। ये कदम ईंधन की कमी और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया। उद्योगों और नागरिकों से नियमों का पालन करने और आवश्यकतानुसार डीजल का उपयोग करने की अपील की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।